सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये बीमारी हर इंसान को आज हुई है। लाखों में एक होता है जो खुद की जो तुलना है खुद के साथ करता है। कल मैं कैसा था, कल मैं कौन था, आज मैं क्या उससे बेहतर हो गया हूं या उससे घटिया हो रहा। इसका चिंतन कोई नहीं करता, इसकी चिंता किसी को नहीं है। तो बचपन से हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि मुझे किसी से बेहतर बनना है, इससे या उससे मुझे बेहतर बनना है, तभी मैं अच्छा हो पाऊंगा। जब भी हम किसी के साथ हमारी तुलना करते हैं तो हम हमारी खुद की क्षमताओं को नज़रअंदाज कर देते। चाहे आप दोस्तों को ध्यान से ना चुने, लापरवाही से आपके दोस्त बन गए कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मन को कभी भी लापरवाही से ना चुनना, क्योंकि आप दुश्मन जैसे बन जाते हैं। कोई आपको अच्छा कहे, कोई आपको बुरा कहे, आपको कहे कि अरे आपने कुछ किया नहीं, आपने ये किया, आपने वो किया, अब छोड़ दो ना। आप जीवन में आपके साथ में जो भी क्षमता लेके आए हैं उन क्षमताओं को ढूंढो आप और उनको विकसित करो। लोगों को खुश करने के लिए हम जीते हैं। जीवन में जितनी भी हम चीज़ें करते हैं उसमें से कितनी चीज़ें हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। किसी की आत्मा प्रसन्न होने के लिए, किसी की आत्मा तृप्त होने के लिए नहीं करते। हम हमारी वाहवाही लूटने के लिए करते हैं। हमेशा याद रखना, आप खुद को कभी भी छोटा मत समझना। आपको इस सृष्टि में जो जीवन मिला है उसके बहुत मायने हैं, आप सिर्फ उसको ढूंढो। आपके अंदर हर क्षमता है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पूरा होश हवास आपका खो जाता है, आप भूख प्यास तक भूल जाते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है, वो क्षमताएं आपके अंदर है, उसको बड़ा करो और आपके जीवन को उन्नत बनाओ। आपको किसी के आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज का जो ज़माना है, इस ज़माने में लोगों को एक सबसे बड़ा रोग हुआ है, जिस बीमारी के सामने बाकी सब बीमारियां कुछ भी नहीं है। कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट अटैक हो, ये सब बीमारियां उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी कौन सी बीमारी है सिर्फ पूरी दुनिया को हो गई। हर इंसान उस बीमारी से पीड़ित है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये बीमारी हर इंसान को आज हुई है। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल खड़ा कब होता है, जब आप खुद की किसी के साथ तुलना करते हो। खुद को किसी के सामने खड़ा करके दोनों में आप भेद जो है वो ढूंढते हो। जब हम खुद का आकलन करते हैं तो किसी को तो सामने रखते हैं ना। ऐसा कौन है जो खुद का आकलन खुद के साथ ही करता है? कौन है ऐसा? कोई होगा, विरला। लाखों में एक होता है जो खुद की जो तुलना है खुद के साथ करता है। कल मैं कैसा था, कल मैं कौन था, आज मैं क्या उससे बेहतर हो गया हूं या उससे घटिया हो रहा। इसका चिंतन कोई नहीं करता, इसकी चिंता किसी को नहीं है। चिंता एक ही बात की है, वो मेरे से आगे ना जाए। हमने 3 इडियट्स में सुना है, देखा भी है कि मेरे दोस्त सबसे बड़े ओहदे पे जानी चाहिए, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होनी चाहिए। एक दोस्त को लगता है कि मेरे दोस्त सबसे अच्छे होने चाहिए, सबसे सफल होने चाहिए, उनको सबसे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। सिर्फ एक दिक्कत है, मेरे से 1% कम आनी चाहिए। उनको बहुत अरबपति बनने चाहिए, लेकिन उनकी संपत्ति मेरे से 1 लाख रुपए कम चाहिए। 1 रुपया तो कम चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में डाला गया, तुझे ऐसे बनना है, तुझे वैसे बनना है। वो सामने वाला देख, वो पड़ोस का देख लड़का, वो लड़की देख, ये देख देख कर, ये सुन सुनकर हम बड़े हुए। स्कूल में भी टीचर ने हमें मार्क्स दिखाए, बाद में थोड़े होशियार हो गए तो गवर्नमेंट ने थोड़े से रूल बंद किए, फिर ग्रेड लेके आए कि बच्चों को पता ना चले कि कितने मार्क्स है, वो एक दूसरे से तुलना ना करे, इसलिए उन्होंने ग्रेड लेके आए। लेकिन फिर भी तुलना तो होती है। तो बचपन से हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि मुझे किसी से बेहतर बनना है, इससे या उससे मुझे बेहतर बनना है, तभी मैं अच्छा हो पाऊंगा। ये बीमारी मुझे भी थी, मैं भी मेरी तुलना दूसरों से करता था।
मेरे खुद के पिताजी हो, मेरे अंकल हो, मुझे कभी कभी सुनाया करते थे, देख तेरे साथ में जो नौकरी करते हैं तेरे दोस्त, देख उन्होंने कितनी प्रगति की और तुम कंगाल के कंगाल हैं, पुराना घर तक तुम सुधार नहीं पाए। तो तुलना तो होती रहती। मैं भी करता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी हम किसी के साथ हमारी तुलना करते हैं तो हम हमारी खुद की क्षमताओं को नज़रअंदाज कर देते, हम उनके जैसा बनना चाहते। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चाहे आप दोस्त ध्यान से ना चुने, मेरी बात ध्यान से सुनिए, चाहे आप दोस्तों को ध्यान से ना चुने, लापरवाही से आपके दोस्त बन गए कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मन को कभी भी लापरवाही से ना चुनना। क्यों? क्योंकि आप दुश्मन जैसे बन जाते हैं। दुश्मन के जो गुण हैं वो जाने अनजाने हमारे अंदर उतर जाते हैं। उससे लड़ते लड़ते, उससे दुश्मनी करते करते उसकी आदतें, उसका स्वभाव, उसका आचरण हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। तो दूसरों से तुलना हो या संबंध हो, दोनों भी घातक है। इसके पहले कि आपका खुद से दृढ़ संबंध हो। अगर मेरा मुझसे ही संबंध नहीं है तो दूसरों से जो संबंध बना है वो आपका विनाश करेगा, क्योंकि उनका जीवन अलग है, आपका जीवन अलग है। लोगों की बातें जो होती है वो उनके अपनी होती है। वो अपने दर्द बयां करते हैं, अपना चिंतन बयां करते, अपना नज़रिया बयां करते। वो सच्चाई नहीं कह सकते, सच्चाई सिर्फ आप जानते हैं। लेकिन खुद को झूठा बोल बोल के, लोगों के ऊपर ध्यान दे देकर हम भी खुद को पहचानना भूल जाते। पता ही नहीं चलता मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, सही है गलत है, कुछ नहीं पता चलता। तो एक संभ्रम की अवस्था आ जाती है। तो सद्गुरु आज हमें यही बता रहे, आप आपके अंदर जो क्षमता है उनकी खोज करना। ये इससे बहुत ही अच्छा है कि आप दूसरे इंसानों से आपकी तुलना करें, उनसे एक कदम आगे रहे। आपने सुना होगा वो कहानी, एक गांव में एक मनुष्य को ईश्वर प्रसन्न हो गए और वो उस गांव का राजनीतिज्ञ था। आपको पता है राजनीतिक के लोग कैसे रहते हैं? वो खुद के बारे में कभी सोचते नहीं, हर बार वो लोगों के बारे में सोचते। बड़ी चिंता होती है उनको लोगों की। तो भगवान प्रसन्न हो गए। वो बोले तुझे क्या वरदान चाहिए, मांग। वो बोला ईश्वर मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, मुझे एक ऐसा वरदान दे जिससे मैं सब कुछ पालूं। तो भगवान भी होशियार थे, उन्होंने समझ लिया कि ये राजनीतिज्ञ है, ये राजनेता है, ये चालबाजी करेगा। तो उन्होंने उसे बोला कि मेरी एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? मैं तुझे जितना दूंगा, तू जो भी मांगेगा उससे दुगना लोगों को मिलेगा, ये मेरी शर्त है। तू नेता है ना, तू चाहता है सबका भला हो, समाज का भला हो, तो तुझे जो भी तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन उससे दुगना लोगों को मिलेगा। आखिर राजनीतिज्ञ अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, वो भगवान को भी पछाड़ देते। हाँ, भगवान भी सोचते होंगे कैसे कैसे इंसान मैंने पैदा किए। उसने देखा कि चलो ये होता है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। उन्होंने पहले आंख बंद किया और बोले मेरा एक अच्छा सा बंगला बन जाए। पूरे गांव में बंगले बन गए, हर किसी के दो दो हो गए, इसके एक दो लोगों के दो दो बंगले। वो बड़ा चालबाज था। वो बोले अभी सबके बंगले दो दो हो गए तो मेरी कौन सुनेगा, ये नहीं चलेगा, मेरी तो सत्ता होनी चाहिए। तो बोला चलो मेरी यहाँ एक आंख अंधी हो जाए। पूरे गांव की दोनों आंखें अंधी हो गई, पूरा गांव अंधा हो गया। अभी अंधे लोगों का नेता एक आंख वाला ही होता है, हमेशा याद रखना।
वो वहाँ तक नहीं रुका, अभी बोला मेरे सब दुश्मन हैं यहाँ इस गांव में, तो उनको थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। तो मेरा जो बंगला बना दिया ना भगवान, इसके सामने, मेरे दरवाजे के सामने एक कुआं बना दो। सब लोगों के 2-2 कुएं बन गए। तो आपको आगे बताने की कोई जरूरत नहीं, इसकी तो एक आंख थी, बाकी के सब आंखें चली गई थी। अभी घर से जब बाहर निकलेंगे तो कहां गिरेंगे? और 2-2 कुएं, एक से काम नहीं चल रहा तो 2-2 होंगे। तो राजनीतिज्ञ लोग ऐसे होते हैं। जब भी आप दूसरों के साथ में आप संबंध जोड़ोगे आपके जीवन का, तब यही होगा, दूसरा क्या होगा? क्योंकि जीवन आपके अंदर है। कोई आपको अच्छा कहे, कोई आपको बुरा कहे, आपको कहे कि अरे आपने कुछ किया नहीं, आपने ये किया, आपने वो किया, अब छोड़ दो ना। आप जीवन में आपके साथ में जो भी क्षमता लेके आए हैं, उन क्षमताओं को ढूंढो आप और उनको विकसित करो। 3 इडियट सिनेमा ऐसे ही नहीं बनता है, इसलिए तो बना। इडियट बनो, क्योंकि सयानों से पूरी दुनिया भरी है। इतने होशियार लोग हो गए कि मूर्ख दिखता नहीं। अभी मूर्खों की जरूरत है। हमें ऐसे मूर्ख चाहिए जो अपने जीवन के साथ जिए। हम हमेशा समाज में जो रीति रिवाज चल रहे हैं, समाज जो भी कर रहा है, उससे हमारी तुलना करते, उससे हमें आगे जाना है। अब सोचना, अभी अभी इन्होंने बताया कि हर एम्प्लॉय अपनी तुलना किसके साथ करता है? जितना अपने को पगार है उतने पगार वाले के साथ, अपना जो पोजीशन है उस पोजीशन वाले के साथ। उसकी पगार मेरे पगार से ज़्यादा क्यों? जब हम टीचर थे ना, जब हमारा पेमेंट शीट आता था, हम पहले हमारा पगार नहीं दिखती थी, किसका बढ़ा किसका घटा। और जो अपने साथ में ज्वाइन हो गए ना, जो सहकर्मी हैं, उनमें से अगर किसी का ज़्यादा पगार आ गया ना, तो आग बबूला हो जाती थी। ये कैसे? नोटिस लिखते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि 5वें पे कमीशन में 5वां वेतन आयोग आया था, तो एक टीचर का पगार ज़्यादा हो गया था। हमारी बैच का था और उसका इंक्रीमेंट एक ज़्यादा था। और वो कोई ऐसा, उसको अभी मेरे साथ नया ही था वो भी, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ में कुछ मतलब आदर्श पुरस्कार वगैरह मिला और इसलिए एक ज़्यादा मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बवाल मच गया, सभी ने एप्लीकेशन डाल दी, इसका पगार अगर इतना है तो हमारा इतना क्यों? तो गवर्नमेंट होशियार होती है, अगले महीने में पिछले महीने का भी काट लिया और 1 महीने का भी कम कर दिया। बेचारे का बढ़ा था उसका भी कम कर दिया, सबको सुकून मिल गया। तो लोगों को एक कदम आगे जाने से हमें बहुत एतराज़ है। क्यों आगे जाए लोग? मेरे पीछे चलो, है कि नहीं? आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। अरे बाकी तुम बचे, और क्या बचे? हाँ, तुम्हारे पे ध्यान दो, बराबर है। आपने वो एक सिनेमा आता है मेरे हिसाब से, धमाल, मेरे सब धमाल ही है शायद। उसमें जो आगे जो पुलिस था, पुलिस अफसर, उन्होंने उन चारों को बोला, बोलो तुम में से कौन पहले मरेगा? तो तीनों थे होशियार थे, वो पीछे एक कदम हट गए। समझ में आ रही बात? दुनिया बहुत होशियार है। वो तीनों पीछे हट गए, एक रह गया आगे। वो तो आगे आया ही नहीं, फिर भी आगे आ गया। समझ में आ रही ना बात? जब मरने की बात आती है, जब कुछ लुटाने की बात आती है, लोग पीछे हट जाते हैं। और जब जीवन में कुछ श्रेय मिलता है, कुछ बड़प्पन मिलता है, मान सम्मान मिलता है, तो हमें आगे आना है, एक कदम आगे जाना है। क्यों जाना है? ये विकृति है। हमें खुद को लेके आगे जाना है, अहंकार को आगे लेके नहीं जाना है। तो आगे जाने का जो हमारा जो एक
एक तड़फ है वो अपनी नहीं है, वो अहंकार की है। अहंकार हमेशा आगे रहना चाहता है, पैसों के बारे में, सम्मान के बारे में, पद के बारे में, वो जिम्मेदारी के बारे में। कभी आपने देखा, कभी अहंकार कभी जिम्मेदारी के बारे में आगे रहना चाहता है आपका? मैं करने वाला कभी बोलता है चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वो तीनों पीछे थोड़ी हट जाते। वो पीछे क्यों हट गए? जमाना ऐसे ही है, वो दिखा रहे बस सिनेमा में, बाकी कुछ नहीं। हर किसी को आगे जाना है, हर किसी को पुष्पा बनना है, झूठ मूठ का सही लेकिन रोमियो बनना है, धोखे से सही लेकिन आमिर बनना है। और बड़ी चलती है ऐसी फिल्में, क्योंकि समाज चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं ऐसा बनूं, इसलिए तो देखते हैं। सही है गलत है? तो हर किसी के अंदर एक धोखेबाज बैठा है और वो धोखे से आगे जाना चाहता है। और ये हमें क्यों सिखाया गया? अगर दौड़ ही नहीं होती, किसी को आगे जाने की अगर दौड़ ही नहीं होती तो क्या होता? जीवन सुंदर होता ना। देखो, जो दौड़ता है और जो ठहरा हुआ है, कौन सही निर्णय ले पाएगा? कौन ले पाएगा? जो रुका हुआ है वो सही निर्णय ले सकता है, या जो दौड़ रहा है वो सही निर्णय ले सकता है? सही निर्णय लेने के पास में किसके पास में वक्त है, शांति है? जो रुका हुआ है। आप अगर शांत हो, आपके दिमाग में दौड़ नहीं चल रही है, तो आप जीवन में सही निर्णय ले सकते हो, सही आकलन कर सकते हो। हाँ? लोग बोलते हैं अरे ये गलती तेरे से कैसी हो गई? जल्दबाजी में हो गई। और जल्दबाजी है क्यों? तेरे को आगे जाना है ना, एक कदम आगे। सही है गलत है? यही है। तो जीवन जो है दोस्तों, आगे जाने में नहीं है, जीवन अपने आप को ऊपर उठाने में। तो आप अपने जीवन में आनंदी, शांत और स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपनी क्षमताओं को ढूंढो। ईश्वर ने हमें इतने क्षमताओं से लबालब किया है, इतने हमें संसाधन दिए कि हम उसके आभार प्रकट करने चलेंगे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। जिनके आधार पर हमारा जीवन है वो तो हमें उसका हम कोई पैसा नहीं लुटाते। सांस है अपनी, सांस का कितना पैसा देते आप? हवा का कितना बिल आया आपको? ऑक्सीजन का किसी को आया? ये धूप है, ये धूप हम सेकते हैं, ये प्रकाश, इसका कितना बिल आता है आपको? सूरज की रोशनी है, उसकी उष्मा है, इसका आपको कितना बिल आता है? आता है? किसको आया? नहीं। उसके बगैर हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। हमारे अंदर जो गर्माहट है वो सूरज की ही देन है, चाहे वो भोजन के माध्यम से आए, चाहे वो तपिश के माध्यम से आए, या ऊर्जा के माध्यम से, कहीं से भी आए, वो सूरज से ही आ रही। कभी देखा है आपने कि सूरज आगे दौड़ रहा है? आज उसको दूसरे सूरज से आगे जाना है, अगर उसने वो कोशिश की तो समझ लेना बाकी सब खत्म। हाँ, तो यही हो रहा है। हमारा जीवन बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें किसी के आगे जाना है। हमें स्वस्थ नहीं रहना है, हमें आनंद में, शांति में नहीं रहना है, हमें आगे जाना है। हम कोई भी काम करते तो उसमें गलतियां क्यों हो जाती है? दूसरों से हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। सही है गलत है? सही है गलत है? क्यों दूसरे से अच्छा करना है भाई? नहीं, लोगों का ध्यान खींचना है। क्यों खींचना है ध्यान? तुम क्या अकेले एक आदमी एक अलग से पैदा हो गए क्या कुछ? नहीं। क्यों ये सब चीजें क्यों करनी है? ये पागलपन हमारे अंदर बचपन से बैठा हुआ है। तो इस पागलपन से छुटकारा पाना है तो बहुत सीधी बात है। सद्गुरु कहते हैं अपनी क्षमताओं को देखो और उनको संवारो, उनको सजाओ, अपने अंदर झांको। मैं हमेशा कहता हूँ आप मछली को पेड़ पे चढ़ाने के लिए मत सिखाओ। इससे क्या होगा? वो तैरना भी भूल जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है। लोगों को खुश करने के लिए हम जीते हैं। जीवन में जितनी भी हम चीज़ें करते हैं उसमें से कितनी चीज़ें हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं?
किसी की आत्मा प्रसन्न होने के लिए, किसी की आत्मा तृप्त होने के लिए नहीं करते हम हमारी वाहवाही लूटने के लिए करते। कोई हमें बड़ा कहे, कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमें सिर पे बिठाए, क्या तुम गणपति हो? हाँ? हो कौन? हाँ भाई देखो, आदमी सिर पे उठाएंगे भी तो गिराएंगे भी, ये भी हमेशा याद रखना। हाँ? उठाने से पहले गिरने का अंजाम याद रखना। वाकई बहुत बहुत अच्छी बात है। आप अपनी मस्ती में रहना। आपको पता है सिकंदर जब आया था भारत में, तो एक जगह से वो गुजर रहा था, वहाँ पे एक साधु बैठा था। सुबह सुबह अच्छी सी मस्त धूप सेक रहा था, नंगे कपड़े नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ से गुजर रहा था तो उसका ध्यान गया। वो बोला, ए साधु, मैं इस साम्राज्य का सम्राट हूँ, जगत जेता हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे कुछ भी दे सकता हूँ। मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ। तेरी खुशी, तेरी शांति और तेरा आनंद देखकर मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया। पता है उस साधु ने क्या कहा? अभी तो फिलहाल तुम थोड़ा सा आगे हट जाओ, जो तुम्हारी वजह से जो धूप अड़ी है वो धूप तो मुझे खाने दो। इसका मतलब क्या हुआ? सम्राट भी भिखारी हो गया उसके साथ। ऐसी कोई चीज नहीं सम्राट के पास जो उस साधु को तृप्त कर सके। वो सोचता रहा। इसी कारण तो जब वो गया, हाथ पसारे चला गया। वो बताया उसने, जब उसका जनाजा निकला तब उसने बोला कि मेरे हाथ नीचे छोड़ देना। क्यों? लोगों को पता चले सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। तो ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखना दोस्तों। हम हमारे जीवन में जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा जीवन तृप्त हो, हमारा जीवन प्रसन्न हो, दूसरों को हम आनंदित करें, दूसरों को हम तृप्त करें, तभी कुछ करें। आपसे कुछ ऐसा आनंद बहे कि आजू बाजू में आनंद का वातावरण हो। आपसे ऐसी कीर्ति बढ़े कि आजू बाजू में कल्याण हो जाए, संपन्नता हो जाए। आप खुद को इतना संकल्पवान बनाओ कि आपके आजू बाजू पूरा साहस का, उत्साह का वातावरण बने, अनुशासित वातावरण बने। लोग खुद को ऊंचे स्तर पर अनुभव करें कि हम यहाँ बहुत ही प्रसन्न है, खुशी में है, स्वस्थ है। तो ऐसा कुछ करो जीवन में, और खुद में जो भी क्षमताएं हैं वो करो। आपको पता है, जब एक रामायण में बहुत सुंदर कथा है, जब उन्होंने वो सेतु बनाया, तो सेतु बनाते वक्त सब जो मानव सेना थी वो क्या पत्थर लेके वहाँ पे राम लिखते थे और डाल देते थे। वहाँ पे एक गिलहरी थी। गिलहरी तो कितनी डरपोक होती है ना। तो वो राम के पास आ गई और उसने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? हमेशा याद रखना, आप खुद को कभी भी छोटा मत समझना। आपको इस सृष्टि में जो जीवन मिला है उसके बहुत मायने हैं। आप सिर्फ उसको ढूंढो। आपके अंदर हर क्षमता है। जैसे बीज होता है ना, बीज अगर बरगद के पेड़ का होता कितना है? कितना होता है? दिखता भी नहीं, इतना छोटा होता है। सरसों की बीज जितना छोटा होता है। अगर वो फूटे ही ना, उसका पेड़ ही ना बने, तो आप क्या सोचेंगे? वो जैसे कि है ही नहीं। हाँ, लेकिन जब वो जमीन में जाएगा, उसका पेड़ बनेगा, उसको फल आएंगे, उसको पत्ते आएंगे, विशाल बन जाएगा, 20, 50, 100 साल का, तो पूरे संसार में उसका एक बड़ा अस्तित्व बन जाएगा, सबके लिए एक आधारवड़ बन जाएगा। ये है आपके अंदर, हर इंसान के अंदर ऐसा बीज छिपा है। कौन सा है वो ढूंढो, उसकी क्षमता को आप पोषण दो। आप अगर ऐसा करोगे तभी आप जीवन में
आनंदी हो जाओगे। आप दूसरों को देखकर अगर बड़ा बनने की कोशिश करेंगे, उसको को कॉपी करेंगे और उससे आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो बर्बादी हो गई, समझ लो। क्योंकि आपके अंदर जो क्षमता है उसी के लिए आप बने हुए हैं। सिंपल बात है ना एकदम। तो जो आपके अंदर है उसको और धार दो, तेज बनाओ। उसके लिए जो भी करना है वो करो। दूसरे क्या कर रहे हैं छोड़ दो, बताओ दूसरों को कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उसी तरह खुद को तराशो। जो आपके आनंद में, आपके उत्सव में, आपके मन में हमेशा एक आनंद की तेज फव्वारे उठाता है, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पूरा होश हवास आपका खो जाता है, आप भूख प्यास तक भूल जाते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है, वो क्षमताएं आपके अंदर है, उसको बड़ा करो और आपके जीवन को उन्नत बनाओ। आपको किसी के आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। धन्यवाद।